बात समझ में आई अपने को कि सर ग्राफ से तो आपने बताया, बिना ग्राफ के भी प्रूफ किया जा सकता है क्या? तो आंसर इज यस। तो देखो, मान लो यहाँ पे एक तुम कहीं पे बेचारे एक बच्चे, छोटे बच्चे जो भी हैं अपने पास, वो बेचारे यहाँ पे कहीं खड़े हैं। अब यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा मान लो यहाँ पे खड़ा है, बच्चे को बना लेते हैं, बेचारा ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है, और ये बच्चे को काम क्या है, एक बच्चे का एक ही काम दिया गया है, टेढ़ा मेढ़ा बच्चा बना दिया हमने। तो बच्चे के पास आंखें भी होगी और बच्चे के पास मुंह भी होगा, बाकी हाथ वाथ होगा, तो वो बना लेते हैं। अब इसने क्या किया, इस कार को इसने देखा टी इक्वस टू जीरो पे, मतलब टी इक्वस टू जीरो पे कार चल रही है, तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगी बच्चे, वेलोसिटी भी होगी। तो इसकी वेलोसिटी मान लो कि क्या है, यू है। इसकी वेलोसिटी क्या है, यू है। अच्छा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इसने देखा कि ये कार जो होगी अब इस रास्ते से यहाँ पे चली आई, यहाँ से स्टार्ट हुई कार, कार कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आने में टाइम कितना लगा होगा, यहाँ पे आने में टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू टी होगा। इस टाइम पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी क्या, यस, इस टाइम पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो होगी उसको मैंने बोल दिया वी। अच्छा, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आने में, ये पॉइंट को ए बोल दो, ये पॉइंट को मैं बोल देता हूँ तुम्हारे पास बी बोल देता हूँ, ठीक है। ए टू मूव, मूव करने में क्या है, तो टाइम अगर देखा जाए तो एक होगा इनिशियल कंडीशन, एक होगा तुम्हारे पास फाइनल कंडीशन। क्या होगा बच्चे, फाइनल कंडीशन। इनिशियली क्या था, ये बच्चा टी इक्वस टू जीरो पे गाड़ी को देखा, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल देखा, इसलिए इसकी वेलोसिटी को मैंने क्या बोला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यू। फाइनली क्या है, फाइनली कुछ टाइम टी के बाद देखा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, वी हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें इसमें पता है कि इसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब आते हैं, लेट्स डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं अपन। तो तुम बोलोगे सर अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो इसको कैसे लिखते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब ध्यान से ऊपर देखोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, तो तुम्हें समझ में आया सर इनिशियल वेलोसिटी तो आपने बोला है u, फाइनल वेलोसिटी आपने बोला है v, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम आपने बोला है 0, फाइनल टाइम बोला है आपने t। इसका मतलब इन दोनों को यूज करके मेरे पास आया v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी आ गया। अब मैंने u को दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो u प्लस ए टी आ गया। ये आ गया अपने पास पहला इक्वेशन। क्या आ गया ये, पहला इक्वेशन। सबको समझ में आया, मस्त चीज है ना। हाँ, इसके बाद में अगले पे आते हैं। अगर इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करोगे, तुम बोलोगे सर अगला कैसे निकालोगे, तो इसमें बोला है बच्चे तुमसे कि रिलेशन, अगला क्या है, सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। और सेकंड इक्वेशन के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या होता है, तो एस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू एवरेज वेलोसिटी, क्या लिखना है अपने को, यहां पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो डिस्प्लेसमेंट अपना एस आ गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितने आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गया अपने पास बच्चे, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमने u माना था, वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी लिख लेते हैं, तुम्हें भी लगेगा कि अरे सर इंग्लिश नहीं आती क्या, आपको आता है थोड़ा बहुत। ये आएगा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी, फाइनल अपने पास
जो भी बोलोगे तो तुम्हें मिल गया फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू मिल गया मुझे v। हाँ या नहीं? तो भाई अगर तुम्हें निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो s इक्वल्स टू किसी भी चीज का एवरेज क्या लिखा जाता है, जितने नंबर उसको उतने, अगर दो चीजें हैं तो दो से डिवाइड कर दो, तो u प्लस वी डिवाइड बाई टू। यहाँ पे v एवरेज वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चे? तुमसे अगर किसी ने पूछा कि सर वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, ए वी आर जे सिंपल सा लिखते हैं, तो यही आएगा u प्लस वी डिवाइड बाई टू। इस चीज को यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, और फिर बोलोगे सर मुझे यहाँ से एक और चीज पता है। क्या पता है? अपने को पता है, क्या पता है बच्चे? तो वी ऑलरेडी नो दैट, वी ऑलरेडी know that। what do you know? so we know that v equals to होता है u plus at। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोला, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोला। पुट v इन फर्स्ट इक्वेशन। v की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं डालूंगा तो मेरे पास आएगा s इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डिवाइड बाई टू इंटू टी। तो यहाँ से आ गया u प्लस यू होता है टू यू ए टी इंटू टी डिवाइड बाई टू। अब हमने क्या किया इसमें, s इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, तो लिखूंगा मैं टू यू टी बाई टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर दिया, तो s की वैल्यू आई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आया ना मजा? ये आ गया सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास? सेकंड फॉर्मूला। और तुम बोलोगे अच्छा सर क्या थर्ड फॉर्मूला भी आप डिराइव कर सकते हो क्या? तो मैं बोलूंगा अरे यार कर सकता हूँ ना। तो तुम्हें अभी अभी एक चीज बताई गई थी, एस की वैल्यू क्या हो गया? थर्ड फॉर्मूला डेरिवेशन, थर्ड फॉर्मूला डेरिवेशन। बड़ी सही राइटिंग हो रही है, मेरी इस टाइप पे इतनी अच्छी राइटिंग होती नहीं है। तो ऑल द बेस्ट टू मी। ओके, थर्ड फार्मूला डेरिवेशन की बात करोगे तो पहला अपने पास क्या अभी बताया, एक आया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आया। तो ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी? हाँ। क्या मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल के ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस यू डिवाइड बाई ए? यस, क्योंकि सर इतना मैथ तो हमें आता है। क्या तुम्हें अभी बताया था s इक्वल्स टू क्या आता है बच्चे? u प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी। इस टी को उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो इस टी को उठा के जब मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, इस टी को उठा के मैं यहाँ पे डालूंगा तो क्या मिलेगा? तो बोलोगे सर एस इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए। अब डिनोमिनेटर में टू ए आया, इसको लेके चले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो टू ए एस इक्वल्स टू आ गया वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। तो इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आया ना मजा? तो तीन फॉर्मूले अपने पास डिराइव हो गए। अब ध्यान से सुनो, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला है s इक्वल्स टू या तो u प्लस वी बाई टू लिख लो इंटू टी, या इसी को लिख लो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख लो। ऐसे में अगर तुमसे नेक्स्ट पूछा तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अगर ये बातें समझ में आ गई है तो यहाँ पे याद रखना है, दिस इज only useful if a is constant। याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, u क्या था? वापस क्विक रिकैप में, इनिशियल वेलोसिटी था। क्या था बच्चे? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या था? v था तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी। a क्या है? ये है तुम्हारे पास a एक्सेलरेशन है। t क्या है? t है अपने पास टाइम टेकन। एस क्या है?
एस है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। तो यहीं पे डेरिवेशन वाला पार्ट खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और लाइफ में एंजॉय करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट वीडियो। ओके, अरे ठीक है ना सब? हाँ ठीक है, मन हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।